ऐसे रूल्स जो दोनों सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेज जो हैं एक्सेप्ट करती हैं और उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो है कम्युनिकेशन करती हैं। एक्चुअली अगर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में बोलें कि ये एक लैंग्वेज है डेट कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है, जिससे कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। एक कॉमन लैंग्वेज है जिससे हर कंप्यूटर जो है इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है और इस वजह से जो है कम्युनिकेट कर लेते हैं। सेट ऑफ रूल दैट गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और नेटवर्क, ठीक है। दीज इंक्लूड गाइडलाइन, ठीक है, इनमें गाइडलाइन होती है डेट रेगुलेट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि आपका एक्सेस मेथड क्या होगा, ठीक है, आप कैसे अपने रिसीविंग डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो। इसके अलावा आपकी टोपोलॉजीज कौन सी यूज कर रहे हैं आप वैन यूज कर रहे हो, वैन टोपोलॉजी में कौन सा मीडिया यूज कर रहे हो, लाइक वायरलेस यूज कर रहे हो, वायर्ड मीडिया यूज कर रहे हो। उस मीडिया, हर मीडिया के ज़ाहिर है डिफरेंट जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, वायरलेस वायर्ड मीडिया, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताता है कौन सा मीडिया है। केबलिंग, अगर आप वायर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप कौन कौन सी केबल्स को यूज़ करोगे, आपके डाटा ट्रांसफर की जो है स्पीड क्या होगी। मतलब कि ये तो बिल्कुल शॉर्ट से रूल्स हैं, मल्टीपल रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट शार्क में बेसिकली हमने प्रोटोकॉल्स का ही पढ़ना है, ठीक है। तो इन रूल्स को हमें देखना है कि वो रूल्स कौन कौन से रूल्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन होती है और पैकेट में कौन कौन सी एडिशनल चीज़ें ऐड होती हैं जिससे कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी वही वाली डेफिनेशन है कि एलिमेंट क्या है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल आप एक लगा लो, एक डॉक्यूमेंट आप लगा लो प्रोटोकॉल, लाइक कोई भी एक डॉक्यूमेंट, एक पैकेट ही लगा लो, ठीक है। इस पैकेट में कौन कौन सी चीजें इस पैकेट में बताया गया है कि आपका जो है हाँ जी, आपका क्या है स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा, ठीक है, आपके डाटा का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। डाटा की फॉर्मेटिंग लाइक जो मैंने आपको सेकंड साइड में आई थिंक आपको पढ़ाया था, डिफरेंट कोडिंग स्कीम पढ़ाई थी जिसमें हमने पढ़ा था NRZ पढ़ा था, पोलर यूनिकोड पढ़ा था, ठीक है। वो वाली कौन सी आप फॉर्मेटिंग कौन सी यूज कर रहे हो डाटा की, बेसिकली डाटा का सिंटैक्स क्या है, सिमेंटिक्स कौन से, आपके हर बिट का मतलब क्या है, कौन कौन से आप रूल्स यूज कर रहे हो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमेंटिक्स के नेम होंगे, सिंटैक्स के नेम होंगे। उसके अलावा टाइमिंग क्या है, आप कितना डाटा कितने टाइम में शेयर कर रहे हो, ठीक है। ये एक पैकेट है, उसमें कितना टाइम लगेगा सेंडिंग के वक्त, ये वाली चीज जो है इसमें बताते हैं हमारे पैकेट में। तो प्रोटोकॉल क्या है, ऐसे जैसे रिटन डॉक्यूमेंट है। मैंने तो सबको परमिशन दी हुई है, यहाँ पे कोई भी वेटिंग में नहीं आ रहा, सबको परमिशन दी हुई है। चलिए, स्टैंडर्ड क्या है, प्रोवाइड अ मॉडल फॉर डेवलपमेंट अलो इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है कि ऐसी कैपेबिलिटी जिससे जो है कोई भी दो सिस्टम या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम आपस में डाटा और आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सके। तो प्रोटोकॉल हमें बेसिकली ये फैसिलिटी ही देता है कि कोई भी दो सिस्टम आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सके। स्टैंडर्ड क्या है, प्रोटोकॉल के स्टैंडर्ड क्या है, टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है, एक डिजोर है और एक है डिफेक्टो। डिजोर ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप करती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली लीगल, बल्कि ये साइंड होते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कि ये प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आपने कम्युनिकेशन करनी है। और डिफेक्ट प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल और डिफेक्ट क्या है, जो कोई भी जैसे कोई भी कॉमन चीज को यूज करता है तो उसके रिजल्ट में जो चीज आती है वो डिफेक्ट करती है। मतलब कि इसमें कोई भी किसी भी लॉ ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इन प्रोटोकॉल्स को प्रूव नहीं कराया, लेकिन यह है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है ये प्रोटोकॉल खुद ब खुद डेवलप हो गए हैं, ठीक है। डेवलप करवाए नहीं कि खुद ब खुद डेवलप हो गए हैं, उसे कहते हैं फैक्ट के थ्रू आए हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये रिजल्ट मिला है और प्रोटोकॉल उसके थ्रू जो है बन गया।
ठीक है। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटोकॉल्स को बनाती हैं, बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटोकॉल को डेवलप करती हैं। अच्छा, ये आपका थ्योरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक अगर कभी आया तो नहीं, लेकिन अगर आ भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल किस तरह आपके बेसिकली बनते हैं? सबसे पहले ड्राफ्ट में प्रोटोकॉल होता है। ड्राफ्ट ऐसे प्रोटोकॉल है जिन पे भी काम हो रहा है, ठीक है, जो भी आए नहीं है, ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, वो उन पे वर्किंग जो है प्रोग्रेस में चल रही है। आरएफसी प्रोटोकॉल के डॉक्यूमेंट को जो मतलब अप्रूव होते हैं, जो लीगल लॉ अप्रूव करता है, उसको कहते हैं आरएफसी। आरएफसी डॉक्यूमेंट कह लो, ठीक है। जो पब्लिश जो है डॉक्यूमेंट है, जो पब्लिश हो चुके हैं प्रोटोकॉल, और उन प्रोटोकॉल्स को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इथरनेट सबसे पहला है इथरनेट प्रोटोकॉल, जो हमारी जो है एप्लीकेशन, जो हमारी फर्स्ट लेयर है, यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होता है। क्या है? वाइडली यूज्ड है इथरनेट यूज एक्सेस मेथड। अब इस मेथड को यूज करते हुए जो है वो एक्सेस करता है, इस मेथड को यूज करते हुए जो है प्रोटोकॉल जो है वर्क करता है, ठीक है। अब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन क्या है इसका, मैं इंटरनेट में अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ मैं। प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, ठीक है। कोई भी चैनल है, कोई भी मीडिया है, ठीक है। इस मीडिया को क्या करना है, इस मतलब कोई भी आप एक वायर लगा ले, जैसे किसी भी मैं सिंपल यूटीपी वायर या फिर एसटीपी वायर में जो है मैं ये प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ। क्या होना है, हम उस वायर को नाम देंगे चैनल का, ठीक है। सेंस करेगा, चैनल को सेंस करेगा, क्या इस चैनल में, इस वायर में जो है कोई सिग्नल मूव कर रहा है, कोई डाटा का सिग्नल मूव कर रहा है, ठीक है। अगर जो डाटा का सिग्नल मूव करेगा, अगर तो हमारा जो है चैनल आइडल होगा, मतलब कोई भी सिग्नल मूव नहीं कर रहा होगा, तो क्या करेंगे, ये डाटा को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन अगर वो सेंस करेगा कि आइडल नहीं है, इसमें कोई कोई भी डाटा का सिग्नल मूव कर रहा है, तो वेटिंग स्टेट में हो जाएगा। और वेटिंग स्टेट में जो है जब तक डाटा हमारा फ्री नहीं हो जाता, तब तक जो है सिग्नल हमारे जो है मूव नहीं करवाएगा, ठीक है। डाटा को नेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं करवाएगा। इससे क्या होता है, हमारी क्लेम नहीं होती। आपको और कोई डायग्राम के थ्रू देखिए, ये हमारे पास चैनल है, ठीक है। इस चैनल में समझे, इस कंप्यूटर ने जो है होस्ट ए ने डाटा सेंड किया हुआ है होस्ट बी को, ठीक है। डाटा इस वक्त वायर के अंदर मूव कर रहा है। अब होस्ट बी भी चाहता है कि मैं भी डाटा शेयर करूं, ठीक है। इसने क्या करना है, प्रोटोकॉल, क्योंकि हम CSM में प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, इसने क्या करना है, सबसे पहले सेंस करना है कि कोई डाटा मूव तो नहीं कर रहा इधर। अगर तो सेंस करेगा कि डाटा मूव कर रहा है, इधर ये वेटिंग स्टेट में हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और इसकी टर्न हो जाएगी कि अगली बारी जो है इसकी है डाटा सेंडिंग की, ठीक है। कम्युनिकेशन की बारी इसकी है, चाहे वो जिससे मर्जी कम्युनिकेशन करना चाहे, ठीक है। इस तरह ये इजीली सेफली आपस में जब कम्युनिकेट कर लेंगे, फिर हमारा पूरा चैनल जो है फिर एम्प्टी हो जाएगा, आइडल स्टेट में हो जाएगा। फिर दोबारा कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स के बाद जो है दोबारा से सेंस करेगा चैनल को कि अब हमारा चैनल फ्री हुआ है, अब वायर फ्री हुई है, क्या मैं इसमें डाटा शेयर कर सकता हूँ। अगर वायर फ्री होगी तो ये अपना डाटा जो है, जिसको भी इसने शेयर करना है, डाटा को शेयर कर देगा। इसे कहते हैं कि कैरियर को सेंस करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर तो ये प्रोटोकॉल ना यूज करे, फिर क्या होगा कि एक वक्त में मल्टीपल डिवाइस कम्युनिकेट करना है, चाहे ये मल्टीपल पैकेट भेजेंगे, जिस वजह से एक दूसरे के पैकेट आपस में क्लैश कर देंगे और कम्युनिकेशन हमारी खराब हो जाएगी। इस वजह से इसको नाम भी दिया जाता है कि कैरियर सेंस। सबसे पहले कैरियर को सेंस करना है, ठीक है।
मतलब कि जो लिंक है उसको सेंस करना है सबसे पहले। उसके बाद आपने सेंस करने के बाद क्या करना है, मल्टीपल पर्सन जो है, मल्टीपल डिवाइसेस आपस में एक्सेस कर सकती हैं। और क्या होगा, कोलिजन अगर आ जाती है, अगर कोई भी कोलाइड हो जाता है तो उसको ईजिली हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको डिटेक्ट करने के अलावा हम सोल्व भी कर सकते हैं। समझ आइए इस प्रोटोकॉल की? समझ आइए फर्स्ट सेमेस्टर? यस मैम, आ गई है। ठीक है, तो जो हमारा इथरनेट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इथरनेट प्रोटोकॉल यूज एक्सेस मेथड। एक्सेस कैसे करता है किसी भी चैनल को, किसी भी डिवाइसेस को, या फिर किसी भी मीडिया को यूज कैसे करता है, ये वाले प्रोटोकॉल को यूज करते हुए। और इस प्रोटोकॉल का तरीका क्या है वो मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, फर्दर इथरनेट प्रोटोकॉल इस प्रोटोकॉल को यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। आगे इसकी डाटा रेट, कितना डाटा एक सेकंड में कितना डाटा ट्रैवल करवाता है। ठीक है, फास्ट हो तो 100 MB। इसकी आप कैटेगरीज भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। गीगाबिट इथरनेट 1000 MB का भी एक सेकंड में डाटा शेयर जो है कम्युनिकेट करवाता है। और मोस्टली जो है ना ये वाइड मीडिया में यूज़ होता है, लाइक UTP, FTP इसमें यूज़ होता है। आगे जो है इथरनेट प्रोटोकॉल अलाउ फॉर लीनियर बस। कौन कौन सी टोपोलॉजीज में ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है? डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट में डाटा यूज़ होता है। और इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल डिफरेंट वाइड मीडिया में जो है यूज़ करता है, और इतनी स्पीड में। अगर ये वायर्ड में, ये वाला वायरलेस मीडिया में अगर ये प्रोटोकॉल यूज़ करे तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, वायरलेस मीडिया में। लेकिन अगर आप वायर्ड मीडिया में यूज़ करो तो इसकी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की वायर आप जो है यूज़ करें। फाइबर में ज़्यादा हो जाएगी स्पीड, कोएक्सियल में से कम, ट्विस्टेड में से कम। टू कनेक्ट ईथरनेट केबल्स टू कंप्यूटर नॉर्मली यूज़ नेटवर्क अडाप्टर। ये आपको ऑलरेडी पता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी सिस्टम को इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है टोकनिंग प्रोटोकॉल। ये भी आपको डायग्राम के थ्रू करते हैं। टोकनिंग प्रोटोकॉल कहाँ पे थे हम? टोकनिंग में। अच्छा जी, टोकनिंग प्रोटोकॉल बेसिकली हमारी रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि एक टोकन, टोकन भी बेसिकली एक पैकेट है। एक पैकेट होता है, जैसे आप स्कूल में जब आप पढ़ते थे मे भी ऐसा सिस्टम हो के एक टोकन होता था, मतलब कि क्लास में जिसके पास पास, उसे हम कहते थे जिसके पास पास होगा वो जो है क्लास से बाहर जा सकता है, अदरवाइज फाइन होगा, मतलब अदरवाइज वो क्लास से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह टोकन भी एक पैकेट की तरह होता है। ठीक है, और उस पैकेट का नाम टोकन होता है। जिसके पास वो टोकन होगा वो पर्सन जो है वो सिस्टम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ, मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट वो सिस्टम कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे सिस्टम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इससे भी जिस तरह CSMA में पढ़ा, इससे भी हमारी कोलिजन कम होती है, क्योंकि जब एक वक्त में एक ही टोकन जो है सर्कुलेट कर रहा है एक वक्त में, और वो एक टोकन एक ही सिस्टम को कम्युनिकेट करवा रहा है, तो मल्टीपल सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जिस वजह से जो है हमारा कोलिजन नहीं होगी। ठीक है, इसका यही जो है बेसिकली मैकेनिज्म है इसकी कम्युनिकेशन में। टोकन होगा तो कम्युनिकेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसकी भी स्पीड देख लें कितनी स्पीड है, और कौन कौन सी उसको वायर को यूज़ करता है, ट्विस्टेड और फाइबर ऑप्टिक को। टोकन पासिंग का मैकेनिज्म, मेथड, एक्सेस मेथड क्या है इसका? टोकन पासिंग का। इथरनेट का एक्सेस मेथड क्या था? CSMA। फास्ट इथरनेट, कंप्यूटर कनेक्टेड सो दैट सिग्नल ट्रेवल अराउंड द नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर। ठीक है, यूजिंग लॉजिकल रिंग। रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली ये यूज़ होता है। और एम्प्टी फ्रेम, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास टोकन है वो एक एम्प्टी फ्रेम है। ठीक है, उसको नाम टोकन दिया गया, जिसके पास होगा वही जो है कम्युनिकेट करवाएगा। मैंने कंप्यूटर हैज़ अ मैसेज टू सेंड, इट इंसर्ट अ टोकन। ठीक है, वो टोकन इंसर्ट करेगा एम्प्टी फ्रेम में। ठीक है, अपना मैसेज उधर रखेगा,
और उसके अलावा मैसेज को सेंड करेगा, फिर रिसीविंग डिवाइस जो है इस मैसेज को रिसीव करेगी, ठीक है, और उसके बाद टोकन फ्री कर देगी, ठीक है। टोकन की वैल्यू पहले हमारे पास 0 होती है, जब किसी के पास टोकन आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। लाइक इसी एग्जाम्पल में इसी को देखते हैं, देखें ये इसके पास हमारे पास टोकन है, टोकन की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ठीक है। जब स्टेशन ने टोकन ले लिया तो इसलिए इसकी वैल्यू आप कर देंगे 1 कर देंगे। 1 से क्या होगा, सबको पता चलेगा कि टोकन इस वक्त किसी और के पास है, ठीक है। फिर जिसको भी इसने मैसेज भेजना है उसके पास मैसेज चला जाएगा, ठीक है, और बाद में टोकन जो है हमारा फ्री हो जाएगा। फ्रेम ये सारा जो है इसकी वर्किंग बताई हुई है, यही वर्किंग है, ठीक है। इसमें तो नहीं किसी को कोई इशू टोकन रिंग में। नेक्स्ट है FDDI, ठीक है। ये बेसिकली ये प्रोटोकॉल जो है ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल में इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। और जहाँ पे वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल हमें पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें स्पीड भी ज़्यादा होती है और हमारा डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कोई भी लैंड किसी भी नेटवर्क में यूज़ होता है वहाँ पे उस फाइबर ऑप्टिक केबल में ये वाला प्रोटोकॉल जो इथरनेट प्रोटोकॉल है वो मोस्टली जो है ट्विस्टेड पेयर केबल में यूज़ होता है, कोएक्सियल या ट्विस्टेड, मोस्टली ट्विस्टेड पेयर केबल में। और जो ये हमारा FDDI यही होता है, जो है फाइबर ऑप्टिक केबल में जो है यूज़ होता है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल में क्या है, बेस्ड ऑन टोकनिंग, ये भी टोकनिंग का एक्सेस मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल अपना भी इसका जो है इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसको यूज़ करते हुए जो है ये कम्युनिकेट करवाता है। और मोस्टली यूज़ कहाँ होता है, वैन में यूज़ होता है, वैन में क्योंकि फास्टली ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, इस वजह से वहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ होता है। एक्सेस मेथड क्या है इसका, इनवर्ड टोकन पासिंग ही है इसका एक्सेस मेथड। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं डोल रिंग को जो है ये यूज़ करता है, ठीक है, 2 टोकन रिंग्स को यूज़ करता है, 1 फॉर पॉसिबल, ये भी डायग्राम से हम जो है समझते हैं। इसकी कैपेसिटी देख लें 100 MB की है और 200 MB जो है 1 सेकंड में ट्रैवल करवा सकता है। अब 2 रिंग से देखें जरा क्या होता है। टोकन वाला वही मैकेनिज्म है, जिसके पास टोकन होगा वो कम्युनिकेट करवाएगा, जिसके पास नहीं होगा कम्युनिकेट करेगा। लाइक ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। 2 रिंग्स है हमारे पास, एक हमारे पास इनर रिंग है, उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे एंटी क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज होती है डिफरेंट, ठीक है। इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एक हमारे पास अपर बाउंड वाली रिंग है, इसकी डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब मोस्टली हम जो है इंटरनल वाली जो है रिंग यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जिसके पास टोकन होगा वो कम्युनिकेट करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं कम्युनिकेट करेगा। अब इसमें फैसिलिटी क्या है, इस प्रोटोकॉल में ये फैसिलिटी क्या है कि अगर हमारे पास एक रिंग टूट जाए, ठीक है, एक रिंग हमारी खराब हो जाए तो हम दूसरी रिंग को यूज करते हैं। हमारी जो प्राइमरी रिंग हमारी यही होगी, मतलब जिसको हमने यूज करा, लेकिन अगर ये खराब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है ये वाली रिंग, फिर हम इस रिंग को यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है हमारी हमारी ब्रेक होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। उस जो सिंगल रिंग था उसमें एक ही हमारे पास टूट गया तो कम्युनिकेशन ब्रेक होगी, लेकिन इसमें 2 रिंग्स है तो इसमें चांसेस जो है हमारे कम होते हैं और हमारी कम्युनिकेशन जो है कंसिस्टेंट रहती है। इसमें तो नहीं किसी को कोई इशू। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ नेटवर्क TCP प्रोटोकॉल। अब TCP प्रोटोकॉल बेसिकली जब हमने अपना पढ़ा था, मैंने आपको वो बताया था, लेयर्स बताई थी, जो हमारी OSI लेयर्स बताई थी, उसमें आपकी एक ट्रांसपोर्ट लेयर थी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, और ये वाला प्रोटोकॉल मोस्टली जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है, इस लेयर में प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर में ये प्रोटोकॉल यूज होता है TCP में। और मोस्टली जितने भी हर लेयर में प्रोटोकॉल यूज होते हैं ना, उसमें TCP मस्ट है, मतलब कि इसका आना मस्ट है। कोई कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें TCP नहीं यूज होता है, इसका ऑपोजिट कोई प्रोटोकॉल है वो यूज होता है, लेकिन मोस्टली कम्युनिकेशन में ये प्रोटोकॉल यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब इस प्रोटोकॉल में देखें, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है, और ये सिंबल एक प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, ठीक है। TCP का सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के अंदर फर्दर मल्टीपल प्रोटोकॉल हैं जिसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम जो है यूज़ करते हैं। TCP का क्या काम होता है, 2 कम्बिनेशन है, 2 है TCP का और IP का कम्बिनेशन है। TCP का काम है पैकेट को डिलीवर करवाना, कोई भी डाटा पैकेट आ गया उसको डिलीवर करवाना, ठीक है। लाइक ये देखे ज़रा, यहाँ पे नेटवर्क लेयर है ना, नेटवर्क लेयर से अगर कोई पैकेट ऊपर जा रहा है तो इसने क्या करना है, पैकेट को हमारा लोड करवाना है, पैकेट को जो है हमारा डिलीवरी इसकी पॉसिबल करनी है, ठीक है। और अगर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से हमारे पास आ रहे हैं डाटा के सेगमेंट्स आ रहे हैं, तो उसने उन पैकेट को अरेंज करना है और उन पैकेट की डिलीवरी को पॉसिबल करवाना है, मतलब कि दरमियान वाला काम हैंडल जो है इसने किया है।
इसकी दूसरी टर्म क्या है, इसकी दूसरी टर्म है आईपी। आईपी का बेसिकली क्या काम है, लॉजिकल जो आईपी एड्रेसेस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन आईपी एड्रेसेस को साइन करना, उन आईपी एड्रेसेस की गारंटी देना, उन आईपी एड्रेसेस को जो है उन आईपी एड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन करवाना, ठीक है। मतलब कि मिडिल प्रोटोकॉल लगा दे, जैसे इधर इधर इस लेयर में हम आईपी एड्रेस देते हैं ना नेटवर्क लेयर में, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस ऊपर आईपी एड्रेस को साइन करना और बाकी जो है रिसीवर के पास जब करेक्ट रिसीवर के पास जो है डाटा को भेजना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब मेन काम जो है यही हैंडल करता है। टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, अब टीसीपी प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इंटर फॉर लार्ज नेटवर्क, ये सारा पढ़ लेना, इजी है ये, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्रोटोकॉल सूट है जिसके अंदर 100 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी मोस्ट कॉमन है इसमें प्रोटोकॉल, ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है इसमें टीसीपी का फर्दर बता दें, इसमें क्या करना है, ब्रेक इंफॉर्मेशन टू डाटा पैकेट, ठीक है। डिसेंबल द पैकेट व्हेन रिसीव एंड चेक फॉर लॉस पैकेट, ठीक है। टीसीपी ने क्या करना है, कोई भी पैकेट नीचे से अगर मैं जा रही हूँ, मेरा सपोज करें इधर अगर दो दो, हाँ यहाँ पे ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है, ठीक है। अगर इधर सपोज करें इधर जो है पैकेट भेज रहा है, सेंडर जो है पैकेट भेज रहा है, ठीक है। पैकेट के सेगमेंट बने, इधर पैकेट जो है ब्रेक डाउन हो गया और एंड में हमारा पैकेट जो है रिसीवर के पास है। अब नेटवर्क लेयर में पैकेट बने हैं, ठीक है, सारा डाटा हमारा दोबारा कॉन्गेस्ट हो गया, सारा डाटा दोबारा इकट्ठा हो गया, हमारा पैकेट बने हैं। अब इस लेयर में जब पास आउट होना है तो इसने चेक करना है कोई ऐसा पैकेट तो नहीं, कोई लॉस हो गया, कोई ऐसा पैकेट तो नहीं जिसकी सीक्वेंस जो है चेंज हो गई है, ठीक है। 2 वाला पैकेट पहले आ गया है, 3 वाला पैकेट जो है एंड पे चला गया, ठीक है। उसकी सीक्वेंस को देखना, अगर कोई पैकेट लॉस हो गया उसको देखना, उसको हैंडल करना, इस प्रोटोकॉल का काम है, ठीक है। और आईपी का क्या काम है, ईच कंप्यूटर, हर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करना और हर कंप्यूटर को यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करना कि कोई भी दूसरा कंप्यूटर उसको यूज ना करे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इसको रहने दे जरा। टीसीपी कंट्रोल पैकेट, आईपी कंट्रोल, आईपी क्या है, कंट्रोल कर एड्रेसिंग, एड्रेसिंग जो आईपी एड्रेस है उसको हम एड्रेसिंग भी कहेंगे। पैकेट ट्रैवल इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने जो मैंने आपको भी बताया वो ये पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं डेस्टिनेशन में सम टाइम, और कुछ ऐसा दफ़ा ऐसा होता है कि डिफरेंट पाथ भी फॉलो करते हैं, और कोई पैकेट लेट आ जाता है, कोई पैकेट लॉस हो जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन कंप्यूटर टीसीपी को यूज़ करता है, ठीक है। इस टीसीपी को यूज़ करता है ताकि पैकेट को असेंबल कर सके, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी। हर पैकेट को एक नंबर भी असाइन होता है जिसकी थ्रू जो है अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो टीसीपी असेंबल करता है, उसकी अरेंजमेंट करता है उसके नंबर के थ्रू, और एक उस पैकेट में सीक्वेंस नंबर भी होता है। आगे हम जब इन प्रोटोकॉल को एक्सप्लोर करेंगे वर्कशॉप में तो देखेंगे सीक्वेंस नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ठीक है। हर पैकेट का सीक्वेंस नंबर होता है और आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उन दोनों को देख के जो है इन पैकेट को असेंबल करता है। एवरी कंप्यूटर यूज द इंटरनेट, ठीक है। ये टीसीपी का काम हो गया जो आपको मैंने बताया। आगे है हर कंप्यूटर इंटरनेट और आईपी को यूज़ करता है, और आईपी डिफाइन हो पैकेट फॉर्म, ठीक है। आईपी क्या करता है कि कौन सा रोटर जो है कौन से रोटर के थ्रू डाटा पास होगा, इसको आगे नेक्स्ट हम नेटवर्क लेयर में एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली आपने ये 2 चीज़ें इनके पर्पज ही पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला हमारे पास प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने जो है उसमें भी पढ़ा, आपने आईसीटी में भी पढ़ा कि फाइल की डाउनलोडिंग, किसी भी तरह की फाइल है आपकी, जो भी जैसे डाउनलोड व्हाट्सएप ही लगा लो, व्हाट्सएप की डाउनलोडिंग करते हो, फाइल अपलोड करते हो, मतलब कि फाइल को सेंड करते हो, क्लाउड में भेजते हो, ठीक है। उसके लिए हम मतलब व्हाट्सएप में भी आप अपलोडिंग का यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपने जीमेल में कोई फाइल अपलोड करनी है, ड्राइव में, गूगल ड्राइव में सिंपल एग्जांपल है, कोई फाइल अपलोड करनी है, फिर गूगल ड्राइव से आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके लिए आप एफटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, ठीक है। चाहे पीडीएफ फाइल है, किसी भी टाइप की फाइल है, ठीक है। आप देखिए एफटीपी आल्सो यूजेस टीसीपी, टीसीपी को यूज़ करता है ताकि कम्युनिकेशन कर सके और पैकेट की डिलीवरी को गारंटी दे सके, ठीक है। सिंपल जो जीमेल है, जीमेल को अगर आप यूज़ करते हो तो कम्युनिकेशन अगर जीमेल को यूज़ करते हैं तो वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हो। ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये जो मैंने अभी आपको कहा कि एफटीपी प्रोटोकॉल है और हमारे पास ये प्रोटोकॉल है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, ये हमारी एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होते हैं, इस लेयर में यूज़ होते हैं एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। इस लेयर में यूज़ होते हैं, आगे फर्दर ब्रेक डिफरेंट प्रोटोकॉल ऐड होते जाते हैं, ठीक है। और जब आप रिसीविंग साइड में भी आते हो तो भी इस लेयर में ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, इनका दूसरी लेयर्स में कोई काम नहीं होता। मतलब कि आप समझे, जो आपका डाटा उसको फॉर्मेटिंग जो है ये प्रोटोकॉल देते हैं, और डाटा की फॉर्मेटिंग आपकी एप्लीकेशन लेयर में होती है। एप्लीकेशन लेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर होती है, जो डाटा को कैसे अरेंज करना है, अगर फाइल अपलोड करनी है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, अगर जीमेल देनी है जीमेल का क्या फॉर्मेट होगा, इस चीज़ को हैंडल करती है।
सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑन इंटरनेट, सेंडिंग मैसेज, ठीक है, मैसेज को देखते हैं। सिंगल मैसेज को आप मल्टीपल रिसीवर को सेंड कर सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड कर सकते हो, और नेटवर्क आउटसाइड इंटरनेट भी जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आपने पढ़ा एसएमटी पढ़ा, ऐसे हमारा POP3 और IMAP प्रोटोकॉल है, ठीक है। समझे एडवांस वर्जन है SMTP प्रोटोकॉल का, ठीक है। फास्ट स्पीड है, सिक्योर है ये, ठीक है। डाउनलोड ईमेल और मेल सर्वर से जो है डाउनलोड करते कोई भी, मतलब कि इसे फास्ट स्पीड आप लगा लें। ईमेल इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द नेटवर्क वाया SMTP, ठीक है। SMTP से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे SMTP आपको जो इधर की स्लाइड की समझ नहीं ना लगती है, स्लाइड मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है कि इस स्लाइड से मैं आपको पढ़ा सकूं, वो आप इंटरनेट पे इजीली सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपको बुक दी है वहाँ पे आप एक्सप्लोर करो, नहीं वहाँ पे आपको मिलता मटेरियल, तो आप जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। प्रोटोकॉल एंड POP3 post office protocol, SMT acting as a push protocol। डिफरेंस देखे जरा, इसमें डिफरेंस ही एक्चुअली मैं आपको जो है इसमें दिखाना चाह रही थी। सेंड एंड डिलीवर ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर एंड बिटवीन सर्वर, क्लाइंट से सर्वर और बिटवीन द सर्वर कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम इस प्रोटोकॉल, दोनों प्रोटोकॉल जो है ना मेल की ट्रांसफरिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्या है आउटगोइंग मेल, मतलब कि हम सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं इन दो डिवाइसेस के दरमियान, ठीक है। मैकेनिज्म पुश प्रोटोकॉल, इसको हम क्या नाम है इसका, पुश प्रोटोकॉल है। ट्रांसफर मेल फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, रिसीवर हमारा मेल सर्वर, देखो जो भी आप मेल करते हो ना वो डायरेक्ट आपके रिसीवर के पास नहीं चली जाती, वो मेल जो है सबसे पहले मेल सर्वर के पास जाती है। मेल सर्वर में फिर रिसीवर चेक होता है कि रिसीवर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एग्जिस्ट कर रहा है फिर आपकी एग्जैक्ट रिसीवर के पास जाती है, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट जो कम्युनिकेशन है वो आपकी मेल सर्वर, किसी भी अगर फाइल आपने डाउनलोड करनी है अपलोड करनी है तो फर्स्ट कम्युनिकेशन आपके फाइल के सर्वर के पास जाएगी, डायरेक्ट रिसीवर के पास नहीं चली जाएगी या सेंडर के पास फाइल चली जाएगी। समझ आइए इस लाइन की जो मैंने कहा है आपको? यस मैम, ठीक है। तो क्या करेगा SMTP प्रोटोकॉल, क्या है, ट्रांसफर मेल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। मेल सेंडर से मेल सर्वर के पास जाएगा। और पोर्ट नंबर भी हमारा TCP का, ये इसको भी स्किप करें, जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। हैंडल सेंडिंग आउटगोइंग मैसेज, ठीक है, मैसेज को लेके जाता है, ठीक है, क्लाइंट से सर्वर के पास। अब POP3 क्या है, इनकमिंग मेल, डाउनलोड ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर टू द लोकल डिवाइस, ठीक है। इसको अगर डायग्राम, इधर पेन भी नहीं है, यहाँ पे देखे जरा, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा मेल सर्वर है और ये मेरा रिसीवर है। मैंने जब मेल भेजनी है तो मैंने ऊपर ज़ाहिर है टू फ्रॉम एड्रेस लिखूंगी अपना, तो मेरी मेल डायरेक्ट इसके पास जाएगी, मेरी मेल जाती है इसके पास। इसके पास जाने के लिए यूज होता है SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसने चेक करना है, एड्रेस वगैरह देखना है कि ये वाला यूजर जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो एरर आ जाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है तो इसने मेल जो है फर्दर इसको भेज देनी है, रिसीवर को भेज देनी है। अब इस प्रोसेसिंग में यूज होता है POP3 प्रोटोकॉल, ठीक है। दोनों प्रोटोकॉल जो है हमारे SMTP में यूज होते हैं, मतलब कि ईमेल में जो है यूज होते हैं। उसको क्या नाम है, पुल मैकेनिज्म है, रिमूव मैसेज फ्रॉम सर्वर, सर्वर से मैसेज को रिमूव करता है बाय डिफॉल्ट एंड एनेबल ऑफलाइन एक्सेस, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, अगर देखे जाए ना तो SMTP भी मतलब के डिलीवरी के वक्त ना, लाइक इधर से इधर जाने के लिए भी SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। लेकिन POP3 ने क्या कहा है, POP3 ने कहा है कि जब आपका मैसेज सर्वर से इसके पास चला जाए तो सर्वर से मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, ठीक है। सर्वर से मैसेज ऑटोमेटिकली जो है गायब हो जाए, ठीक है, डिफॉल्टली मैसेज जो है रिमूव हो जाए। लेकिन अगर आप इधर इस पॉइंट पे आप SMTP को यूज करते हो ना तो फिर सर्वर से मैसेज डिलीट नहीं होता आपका, ठीक है। मैसेज जो आपकी मेल है वो सर्वर के पास रहती है, ठीक है। इस वजह से POP3 हमारा एडवांस है, सर्वर पे लोड नहीं होता मैसेज, हमारा मेल जो है सिक्योर रहती है, ठीक है। ऑफलाइन भी हमारी जो है एक्सेसिबल हम जो है ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम सिंगल डिवाइस, ठीक है। सिंगल डिवाइस को अगर आपने शेयर करना है तो उसके लिए आप जो है POP3 को यूज करते हो। इट डाउनलोड सर्वर IMAP
POP3 इज दैट पासवर्ड फॉर एक्सेसिंग मेल बॉक्स, ठीक है, पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड करता है ये। इट कैन बी एक्सेस बाय समवन इजीली, आई मैप यूज। अब आई मैप इसकी एडवांस जो है, सर्च करते हैं आई मैप, इधर मटेरियल नहीं है। Modern email protocol used to access manage email directory on server from multiple devices। मल्टीपल डिवाइसेस में अगर आप जो है मल्टीपल मैसेजेस को सेंड करना चाहते हो, अगर आप वो तो 1 to 1 था ना कि एक ही सेंडर और एक ही रिसीवर, अगर मल्टीपल रिसीवर्स हैं आप यहाँ पे मल्टीपल जो है मल्टीपल रिसीवर को मैसेज भेजना, मेल भेजना चाह रहे हो, तो आप जो है आई मैप को यूज़ करोगे। सिंक्रोनाइज चेंजेस इन रियल टाइम यूज टू रीड ऑर्गेनाइज मैनेज ईमेल, ठीक है, ईमेल को इजीली जो है रीड कर सकते हो आप, ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है, ठीक है, ताकि अनटिल डिलीटेड, अगर सर्वर डिलीट भी हो जाए, हमारा सर्वर हमारा ख़राब भी हो जाए, तो ईमेल हमारी सिक्योर्ड और सेव रहें और डाउनलोड भी हो सकें। ये भी बस आपने जो है शॉर्ट वाइज ही जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, सर्वर होल्ड द मास्टर कॉपी। क्या है इसमें एडिशनल के सर्वर जो आपका होगा वो ईमेल की कॉपी रख देगा, ताकि अगर कोई ईमेल आपकी डिलीट हो जाए, कोई भी इशू हो जाए, तो सर्वर के पास कॉपी रहेगी और जो है वो ईमेल हमारी एक्सेसिबल होगी। मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल जिसका मैंने आपको कल का लेक्चर भी दिया था, ठीक है, वो है हमारा HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। वर्षा का जो हमारा पहला लेक्चर है वो HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली ये मैंने आपको क्लास में भी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करवाया था। कोई बताएगा क्या होता है HTTP प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल होता है, इसके अंदर गूगल के अंदर भी एचटीटीपी के पास से स्टोर करते हैं, सारा इसके अंदर होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के अंदर। और कोई बताएगा? चलिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, आप कोई भी आपकी क्लाइंट है, बल्कि मेरा ये सिस्टम है, जैसे मैंने अभी सर्च किया ना HTTP प्रोटोकॉल, मैंने देखे सर्च किया, यहाँ पे आल पे जाऊँगी, ये सारी जो है मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से जिसका मुझे मटेरियल अच्छा लगेगा मैं उसका मटेरियल ले दूँगी, ठीक है। मतलब मैंने इधर रिक्वेस्ट की, मैंने गूगल में सर्च किया अपने सर्च इंजन में, ठीक है, कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ गई और यहाँ पे आप जो है अपनी मर्जी से सर्च कर सकते हो। अब एक्चुअली में जो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है, मैं कोई भी रिक्वेस्ट करूँगी उसे कहेंगे HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट में कोई भी मटेरियल है, कोई भी आपने रिक्वेस्ट किया, जैसे मैंने लिखा था HTTP, ठीक है, और रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, HTTP सर्वर के पास। HTTP सर्वर क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, मैनेज करता है डाउनलोड, इसके थ्रू आप डाउनलोडिंग कर सकते हो, इसके थ्रू आप वेबसाइट को जो है एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये बेसिकली ये वेबसाइट थी, तो क्या करना है, इससे सर्वर के पास जाना है, सर्वर को भेजना है कि आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है, उस रिक्वेस्ट का नाम है HTTP रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर क्या है, मैंने लिखा उस रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर HTTP प्रोटोकॉल वर्किंग, ठीक है। इस रिक्वेस्ट की बॉडी में ये है, ठीक है, ये आपके पास रिक्वेस्ट आई है, इसे अपने डाटाबेस में देखना है कि क्या मटेरियल, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अगर तो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो इसने अपने सर्वर के पास जाना है, ठीक है, सर्वर से जो है एक्सेस लेनी है, ठीक है, कि ये वाला जो है इसकी एक्सेस मुझे डेटाबेस से मिल सकती है। अगर एक्सेस मिल जाएगी, सारा मटेरियल रेडी करके इसने रिस्पॉन्स दे देना है क्लाइंट ने। अब रिस्पॉन्स एक पैकेट में होगा, ठीक है, उस पैकेट में क्या डाटा होगा, सपोज करें मैंने ये रिसर्च किया, ये मेरी रिक्वेस्ट गई थी, ठीक है, पैकेट के अंदर मैंने इस मेरे पास मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, ठीक है। मैं सपोज करें इसको सर्च करती हूँ, मैं एक्चुअली में जब मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो ये जो वेबसाइट है ना गीक्स फॉर गीक्स, इस वेबसाइट के सर्वर के पास में गई हूँ, और वो सर्वर, इस वेबसाइट के सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट किया और उसने मुझे देखे कितने कम सेकंड्स में जो है मुझे मेरा सारा डाटा जो है भेज दिया, जितना भी डाटा इसकी वेबसाइट के अंदर स्टोर था इसने वो डाटा भेज दिया मुझे, ठीक है। ये डाटा जितना भी मुझे नजर आ रहा है, सारे जितनी भी फाइल नजर आ रही है, ये बॉडी है, ठीक है। ये मैसेज के अंदर समझे एक इनवेलप है, उस इनवेलप के अंदर का डाटा है, ठीक है। और मुझे प्रोवाइड कौन कर रहा है, मुझे प्रोवाइड ये वेबसाइट कर रही है, प्रोवाइड ये डाटा, ठीक है। जब मैंने रिक्वेस्ट की, इधर मेरी रिक्वेस्ट गई, फिर HTTP का मैंने देखा कि HTTP मुझे मिल रही है, वेबसाइट मेरी मटीरियल है, मैंने HTTP उसको गीक्स फॉर गीक्स को सर्च किया, उसने मुझे रिस्पॉन्स, उस पैकेट का नाम है HTTP रिस्पॉन्स, उस पैकेट में मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिल गया और सारा मटेरियल जो मैं चाह रही थी वो मेरे पास आ गया।
ठीक है। तो वेबसाइट की सर्चिंग के लिए हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं और आइडेंटिफाई विच एक्शन कैन बी रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट ने क्या एक्शन किया है और सर्वर उसका आंसर कैसे करेगा, मैंने कैसे रिक्वेस्ट किया है, मेरे रिक्वेस्ट का नाम क्या है, मेरे सर्वर ने मुझे क्या डाटा इन रिस्पॉन्स में दिया है, इस चीज़ को हैंडल करता है। ठीक है। और मोस्टली कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, URL वाली फाइल्स में हम इसको यूज़ करते हैं। विच पेज शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द सर्वर, जिसका पेज जो है हम सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं, URL फाइल को यूज़ करते हैं। अगर देखें ज़रा यहाँ पे जब मैंने इसको सर्च किया URL का, मैं इधर आपको अच्छी समझाने लगी हूँ। ऊपर आपने गौर करना है, देखिए जरा ये लाइन आप सबको नजर आ रही है ऊपर वाली, मेरी फुल स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है। ये लाइन बेसिकली एड्रेस है कि मैंने सर्च क्या किया। ठीक है। ये लाइन एड्रेस है, URL आप इसे कहेंगे। जब मैं इस पे जाती हूँ ना तो मैं एक्चुअली में इस फॉर्म को जो है सर्च कर रही हूँ। अब इस फॉर्म को कॉपी करके मैं आपको शेयर करती हूँ, तो आप जब उस लिंक पे जाओगे ना तो आपको यही वाला पेज जो है शो होगा। ठीक है। तो URL बेसिकली एड्रेस कह रहा है कि वेबसाइट के एड्रेस जो है इसमें यूज होता है। ठीक है। टू डिटरमाइन कि कौन सा पेज जो है डाउनलोड हम करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं सर्वर से। URL में क्या है, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, नेम ऑफ सर्वर बिंग कॉन्ट्रैक्टेड, जिसके साथ हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। URL में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे देखिए ज़रा। इधर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, नेम क्या है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए रिक्वेस्ट की टाइप मेरी क्या है, ब्लॉग है, ब्लॉग को मैंने सर्च किया। नेम क्या है उस वेबसाइट का, गीक्स फॉर गीक्स से सर्च किया। और उस ब्लॉग के अंदर फर्दर क्या कैटेगरी है, HTTP फुल फॉर्म। ठीक है। उस ब्लॉग का नाम ये है। HTTP वर्क एट एप्लीकेशन लेयर, ये भी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, मतलब कि टॉप मोस्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। अब HTTP के साथ एक लफ्ज ऐड किया जाता है, मोस्टली प्रोटोकॉल, मतलब कि आप मॉडर्न प्रोटोकॉल लगाने HTTPS। इससे क्या होता है, एडिशनल सिक्योरिटी, डिफरेंट मैकेनिज्म को यूज करते हुए एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा डाटा सिक्योर रहता है, कोई भी हमारे डाटा को जो है देख नहीं सकता कि हम क्या सर्चिंग कर रहे हैं। ठीक है। इट इज़ क्रिटिकल सिक्योरिटी प्रॉब्लम के लिए हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, आप इंटरनेट में इसकी सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं इधर करूँ HTTPS, थोड़ी सी इसकी वर्किंग में भी चेंजेस आती है। ठीक है। एडिशनल चीज़ें ज़ाहिर है हम इंक्रिप्शन के लिए जी, हाँ जी, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया आज के दिन। देखिए जरा, सिक्योर इंटरनेट कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये वाला एडिशनल ये वाले प्रोटोकॉल ऐड होते हैं, इसके अंदर फर्दर ये वाले प्रोटोकॉल ऐड होते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं। ठीक है। इस प्रोटोकॉल को, और जो है क्लाइंट का जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन हमारी जो है पॉसिबल हो जाती है। ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन जो है हमारी सिक्योर हो जाती है इन शॉर्ट। अच्छा, कल मैं करवाऊंगी, मुझे आपने याद करवाना है, मैंने आपको ये वाला भी करवाना है HTTPS, इसकी वर्किंग। ठीक है। जब लेक्चर स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि आज की हमारी जो ये स्लाइड है ना खत्म हो गई है, मे भी कल ना मेरे माइंड में रही। हाँ, मुझे याद करवा दीजिएगा। अब जो है ना